ज्ञान देते हैं उनकी जो असली संस्कृत छोड़ू है वे तो बोल के बोलन लगे। मतलब हमारी संस्कृत नकली हो गई, तुम्हारी असली हो गई। पंडित जी भाषा से गुमराह नहीं करो। जो देश आज पढ़ो लिखो है, आज की सुनो, आपने पाठशाला में केवल उनकी लंगोटी धोई, आपने पाठशाला में उनकी लंगोटी धोई। अरे भैया ये तो जा भी नहीं बता पाएंगे कि कथा बाँचने को अधिकार कौन को लानो है। इनके लाने जो भी पता नहीं है कि कथा कैसे बाँची जा है, कथा को महत्व का है, कथा करने से कौन सा अपने बीच में थोड़ा कोड़ा फंसा दो, कथा बाचक हम ही पंडित लोग, उनके अलावा और कोई अधिकार नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं राहुल और आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में और यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो देखिए भंडारे में दूर दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ कुछ भाई बहन यहाँ पर जुड़ चुके हैं। इसमें दो पक्ष मौजूद हैं, एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी को मानने वाले लोग और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी को ना मानने वाले लोग। तो इन दोनों पक्षों में एक ज़बरदस्त जो है बहस होने वाली है, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स नहीं है कि आखिर उनका क्या पसंद है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, अमर सिंह लोधी। अच्छा, आप क्या जानना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में, आप ये बताइए। देखिए, हम ये पूछना चाहते हैं इनसे भाइयों से कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए मना करते हैं, ये भक्तों के लिए नियम बताते हैं कि कोई किसी प्रकार का त्यौहार नहीं मनाना, किसी प्रकार का जन्मदिन नहीं मनाना। और आप क्या ये प्रकट दिवस मना रहे हैं, कबीर प्रकट दिवस। एक तो प्रकट दिवस कोई अलग ही चीज़ होती है, हमने तो ये सुना है जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन ये प्रकट दिवस और वो भी मना रहा है, उत्साह के साथ मना रहा है, ये क्या कारण है? तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज एक तरफ मना करते हैं जो है त्योहारों को लेकर कि त्योहार आप मत मनाइए, लेकिन यहाँ पर आप ये कबीर प्रकट दिवस एक त्योहार के ही रूप में मना रहे हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये महासमागम हो रहा है, जो कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस जी के उपलक्ष्य में हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा त्यौहार है क्योंकि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं। और अभी इन लोगों को जानकारी नहीं है कि हमें कौन सा त्यौहार मनाना चाहिए, कौन सा त्यौहार नहीं मनाना चाहिए और त्योहारों को कैसे मनाया जाना चाहिए। ये सारा कुछ बताता है तत्वदर्शी संत, जो सच्चा सतगुरु होता है। तो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज सच्चे सतगुरु हैं, वो ही सारा कुछ बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो सही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में सर? देखिए, भाई ने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी सभी हमारे व्रत त्योहार बंद करा देते हैं, कोई भी त्योहार नहीं मनाने देते हैं। अपना यहाँ पर प्रकट दिवस मना रहे हैं और हमको जन्मदिन नहीं मनाने देते हैं। तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी प्रमाण दिए हैं अपने सदग्रंथों के आधार से दिए हैं, वो हमको जो भक्ति करना चाहिए हमारे सदग्रंथों में जो लिखी है वो भक्ति करना चाहिए। तो हमारे श्रीमद् भगवत गीता जी है, जैसे गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार का सुख होता है। तो हम मनमाने आचरण नहीं करेंगे। अभी तक जो आप कर रहे थे, आपका कहीं प्रमाण है कि जन्मदिन मनाना चाहिए या कोई त्योहार मनाना चाहिए? कहीं प्रमाण है इस बात का? बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रमाण तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी भाई ने कहा था कि गीता जी में प्रमाण है। गीता जी को तो हम मानते हैं, तो गीता जी में ये भाई बता रहे थे अध्याय 16 का कौन सा श्लोक? श्लोक 23 नंबर। 23 नंबर। हाँ। तो आप आपके गुरुजी 23 श्लोक देखते हैं, चाहे 24 श्लोक लिख दें, हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। यदि हमारी गीता में यदि आप सिद्ध करेंगे तो हम मान सकते हैं। बताइए सर। देखिए सर, जो गीता जी है, जो हमारे भाई लेके खड़े हुए हैं, जे हमारी गीता जी नहीं है, जे आपकी ही गीता जी है। इसका आपको देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं जो किसकी लिखी है। देखिए, अरे ये ऊपर से कवर तो नहीं चढ़ा लिया भैया, हमको देखने दो। अरे हाँ, रुको एक मिनट। नहीं, हम नहीं मानेंगे। रुको, बंद कर दोगे? अरे हम नहीं करेंगे बंद, दे दीजिए। देखिए, रुक जाओ, हम देख लें पहले। ऊपर से हो सकता है कवर चढ़ा दिया हो, यहाँ से थोड़ी ना। तसल्ली से देख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि कंफ्यूजन में बहुत से लोग रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि संत रामपाल जी महाराज जी अपनी ही गीता छपवा लेते हो, अपने ही वेद छपवा लेते हो, फिर उसमें बता देते हो। कहीं का नहीं मतलब इन्होंने फाड़ के लगा दिया। नहीं, आप प्रमाण गोरखपुर से प्रकाशित है। ठीक है, मान गए हम। इसको मान लिया आपने? बताइए जी, बताइए क्या है इसमें? बताइए, हमने तो इसको मान लिया आपने? ये भगत जी बता रहे हैं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण करता है, ना तो उसको कोई गति होती है, ना उसकी कोई भक्ति बनती है। इसे अभी भगत जी ने बताया
कि सबसे पहले भक्ति मार्ग में तत्वदर्शी संत की खोज करना चाहिए। ये अपनी गीता जी जो है बता रही है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास में जान के समझ। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गीता को बोलने वाला जो है उसको भी उस ज्ञान का पता नहीं है। अरे बताइए क्या कहना हम कैसे माने कि इसमें तत्वदर्शी संत? अरे भाई भगवान ने बोली है गीता, तो भगवान ही तो बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान की अर्जुन ऐसा कर वैसा कर, जो भी शिक्षा दी अर्जुन को वो भगवान ने ही तो दी है। संत कहाँ से इसमें आ गए? अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़ करके, फिर वो जो तुझे ज्ञान देगा वो उससे तेरा कल्याण होगा। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34। इनको दिखाइए आप। ये देखिए आप, ये गीता अध्याय 4 श्लोक 34, इसमें साफ लिखा है कि अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास में जाकर समझ। इससे यह सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानदाता जो है इस मार्ग में अनभिज्ञ है, उसको भी इस चीज़ का पता नहीं है कि गीता में क्या लिखा है। वो खुद उस मार्ग को नहीं जानता। वो भी ये देखिए आप, दिखाइए क्या लिखा है सर, आप पढ़ लीजिए इसको। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनको सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पंडित जी, आप हमारे गुरु रहे हैं और आपने तो अभी हमको नहीं बताया कि तत्वदर्शी संत कोई ऐसे रहते हैं जो कि मतलब तत्व ज्ञान बताते हैं। आप तो कहते हैं कि गीता जी भगवान कृष्ण ने बोली है, पर ये तत्वदर्शी संत कौन है? नहीं, हम बताते हैं इसमें लिखा है गीता के हिसाब से, हम पंडितों ज्ञानों के हिसाब से का ऊधो हर से कहें समझाएं, सुरत न विसारी संत समाज भाग से पाइयो। ये तो नया ज्ञान बताते हैं, इससे ये अगल है, ये हम समझाते नहीं। ये तो ऊधो हर से कहें समझाएं, सुरत न विसारी संत समाज भाग से पाइयो, वो वही संत बताने वाला कोई और है। बताइए सर, क्या कहना चाहोगे आप लोग? सर ने एक श्लोक बोला है, क्या बोला है हमने सुना नहीं, थोड़ा बोले सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। ऊधो हरि से कहें समझाएं, सुरत न विसारियो संत समाज भाग से पाइयो। वो संत और कोई है बताने वाला। मतलब इनका ये है कि वो तत्वदर्शी संत कौन है, उसकी क्या पहचान है? सीधी सी बात ये है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी पहचान गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर निकाल रहा हूँ, बात करो आप। तो उसमें स्पष्ट कहा है कि वो जो तत्वदर्शी संत होगा, जो गीता अध्याय 15 का पहला नंबर है श्लोक, उसमें लिखा है कि जो संसार रूपी वृक्ष को, पीपल का पेड़ जान, वो जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला है, उसको जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, वही तात्पर्य को जानने वाला, वही तत्वदर्शी संत होगा। आपकी गीता जी में लिखा है, आप देख सकते हैं। देखना पंडित जी, अपने पंडित जी को दिखा दो, पंडित जी से कहो समझ लो। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, माने ऊपर को जड़ नीचे को शाखा। अश्वत्थम प्राहु अभ्यम छंदासी यस्य प्रणानी, यह तम वेद सा वेद, ये लिखा ना? नहीं भैया, ये तो हमारे ज्ञान से बाहर है, इससे हम समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा वो, इसलिए नहीं आएगा कि अभी तक आपके लाने तत्वदर्शी संत नहीं मिलो। और तत्वदर्शी संत भैया कभी मिल गए तो तुम्हारो भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए वक्त है अब, ये भी सुधर जाओ, बहुत अच्छा मौका है। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ही वो तत्वदर्शी संत हैं। दुनिया में एकमात्र तत्वदर्शी संत की भूमिका जो है संत रामपाल जी महाराज निभा रहे हैं। उनके पास में आओ, आने के बाद में उनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। यहाँ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो देखिए सर, प्रमाण यदि आपको चाहिए तो ये ऋग्वेद में है। भगवान के विषय में आपने जैसे चर्चा करी है, तो भगवान के विषय में कौन है? आपके कहने से पंडित जी आप किसको भगवान माने हैं? थोड़ा सा प्रश्नदास कर रहा हो। देखिए सर, इनका कहना है कि जो है तत्वदर्शी संत वर्तमान में जो है संत रामपाल जी महाराज ही हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, हम तो पंडित सुरेश कुमार भार्गव जो ज्ञान देता है भगवान कृष्ण को, भगवान उनको विष्णु भगवान को और महादेव जी को, हम तो वही ज्ञान समझत भी यही भगवान है। जगल कहाँ से भगवान बता रहे हैं? हम जाए ना बता सके ना, हम तो 30 साल से भी भगवान की साधना पूजा कर रहे हैं। हम तो भैया भगवान कृष्ण ने वो भगवान विष्णु महादेव की पूजा करत हैं, वो वही साधना बताते हैं। भगवान कह रहे हैं कि
पढ़ी पढ़ाई पोर पे घी गुलंदे उड़ाएं और लेन देन को सोच रहे जो काहे को तो बनाए भैया, हम तो भक्ति करत हैं, जय हम ऋषियों भक्ति करवात हैं, हम जागल से भक्ति नहीं करवा सकें। बताइए सर क्या कहोगे आप? ये जो सर जी ने जो श्लोक बोला है, कहीं जो लिखा है, ये तो लोक वेद है। लोक वेद को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, और कहें कबीर जे जल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। ये लोक वेद की बातें कर रहे, ये कहीं लिखा नहीं है। जो जिनने लोक वेद की ये दंड कथा सुना दे, या लिखी नहीं है, लिपिबद्ध नहीं है, जो तो लोक वेद है। यहाँ पर हमारे परमात्मा कहते हैं कि लोक वेद को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, और कहें कबीर जे भाव जल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, और पूंछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, वो कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतने पार। जे कहीं लोक वेद की बातें कर रहे हैं, इनसे पूछो कौन लिखो है। जो देखिए सर, इनका कहना है कि आप जो है लोक वेद के आधार पर चल रहे हैं, अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? लोक वेद में जो भैया हमने संसार में भक्तों बताई है, चेलों में, वो गलत नहीं है, वो सही, क्योंकि हमारे सियाने वही करता हैं और हमें भी 40 वर्ष करता होगा। उसमें हम आप एक स्कूल सुला रहे हैं ना भाई, आप ध्यान, हारी ओम कीन ओम नाम शेषमणि जापते ना पुन पुन याने नमाने दिव्याने तानम चकम केसरम मक्षराम कुकराम बारम चाबाम चनार्दम गोवंदम पुंडरीकाक्षम माधव मसूदनम साक्षात बनमाले हलाउदम गोवर्धन हजकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तम विश्वरूपी वासुदेवाय। इसमें भैया करोड़ों गाँव को पुण्य मिला था। हमारे जो कोई श्लोक चेला अगर ध्यान कर ले तो 3 संध्या की तब क्या करे ना, तो वहाँ को पुण्य प्राप्त होता है। पंडित जी सुनियो, ये लोग का जाने संस्कृत में, वे नहीं जाने, हाँ वे नहीं समझ सके जैसे लोग, वे समझते ही नहीं बाबा। हम जो श्लोक कह रहे हैं करोड़ों गाँवों को पुण्य मिला, आपके कौन सा गाँव में जो करोड़ों गाँव को पुण्य मिल जाए, बताओ आप यहाँ सो ज्ञान बताइए। आप जो कह रहे हैं बस सिर्फ और सिर्फ लोक वेद के हिसाब से बात कर रहे हैं। आपने अभी तक ना तो गीता जी खोल के देखी, ना वेदों ने खोल के देखे, ना पुराणों ने खोल के देखे कि इनमें क्या लिखो है। सिर्फ आप नाम मात्र के महाराज जी हैं, महाराज जी, बाकी आपने और उनके अंदर को नहीं देखो माल के इनमें क्या भरो है। और एक बात बोली है, जैसे रामायण भी आपकी बता रही है, सभी कुछ बता रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति के लाने, जैसे आप बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, और भी भगवान है, तो थोड़ा सा साक्षात पुरुषोत्तम गीता जी में बताई थी पंडित जी ने हमें। बताइए ना पंडित जी में, आप मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं ना कि कृष्ण भगवान है, बिल्कुल पक्के में है। अच्छा, तो कृष्ण भगवान जब है तो बात जा रामायण में लिखी है कि जब तक पूजा नेमाचार नहीं जाना तुम्हारा, हम दुनिया फिर का माने कोई संत की बात, हम तो जाके हैं नहीं कहा हूँ सत्य प्रिय बच में 400 बात जागत पुरुष समारी, हम फिर कहा कि दुनिया के पचड़ाम पर हैं। हमने जो ज्ञान भक्तों दो बस लाभ भाव, आपके जा ज्ञान से कोई लाभ नहीं हो सके। आपकी रामायण में तो जो लिखो, जो आप कह रहे, जो तो लोकवेद है, आपकी रामायण कह रही कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए, आपकी रामायण कह रही, उठा के देखो आप, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, उस नाम का गुणगान करना चाहिए। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भव सागर तर जाहा। कलयुग के अंदर पाखंड करने के लिए रामायण में नहीं लिखा है, आप लोग तो पूरा पाखंड करवा रहे हैं। महाराज जी कौन सो नाम है, थोड़ा सा बता दें बाकी लाने आप, कि जैसे कि वो है भव सागर से पार होए को। अरे वो राम नाम है, राम राम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम हरे कृष्ण, राम राम, राम राम नाम है, राम राम नाम है। पंडित जी हमारे गुरुजी से बाद में डिबेट करियो, आप हमें से समझ लो, पहले आप उनसे तो बाद में कर लियो, हमें से तो समझ लो उनके चेला से। बताइए कहा है जैसे अपने शिव पुराण में है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे कितने मतलब तर गए उनके नाम से, ओम नमः शिवाय के जाप से। ऐसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गुरुजी ने हमें मंत्र दिया तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय को, है ना। अब उसके मंत्र के जाप से ध्रुव प्रहलाद तर गए, तो फिर मतलब भाई भक्ति कर रहे नहीं हम सही। अब आपके तो जैसे मान लो प्रकट भाई आपके कबीर साहब, हमारे तो रामायण जी में स्पष्ट लिखो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सर आप टॉपिक चेंज मत कीजिए बार बार, नहीं कर रहे हम, ये आप एक बता रहे टॉपिक हैं खत्म हो जाने दीजिए पहले। जैसे अभी ओम नमः शिवाय के ऊपर बात चल रही थी, मंत्रों की बात कर रहे हैं हम, और हम ये कह रहे थे आपसे पहले, आपसे ये कहा था कि हमारे कृष्ण भगवान पूर्ण परमेश्वर हैं। उनका गीता जी में आप देख लो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम लिखा है, वो पुरुषोत्तम है।
बताइए क्या कहना चाहोगे आप लोग? आपने कहा है हमारे कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम हैं। अगर आपके रुक जाओ, हम दे रहे हैं आपको गीता, आप ही को दे रहे। अगर आपके कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हते तो वे जा काय कह रहा गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कि हे अर्जुन, तू उस परमात्मा की प्राप्ति चाहता है तो उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर भक्ति कर, जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। अब वे जाका नहीं कहते थे क्या जा भगया, हम दे रहे तो वो मंत्र वही से पार हो जाए। फिर सुनो हमारी बात, भैया हमारी सुन लो। पहले हमारी रामचरितमानस में लिखो दीन दयाल व्रत संवारी हरहि नाथ मम संकट भारी। हम काय माने जा बात है, वे तो संकट के हरने वाले, वो ऐसे दीन दयाल है। आप तो भगवान राम के विषय में जो बात कर रहे हैं कि हरे संकट भारी कौन से भगवान है वे, हम तो नहीं जाने, अब पहले हम भी जाना थे। लेकिन एक बात बताएं कि यदि ये पूरे कष्ट यदि पे भगवान हर देते तो भगवान की खोज ही नहीं होती, फिर तो समाप्त ही हो जाती लीला। दूसरी बात और जा सुन लो, जो तुम्हारे रामचंद्र जी तुम जिनकी गाथा गा रहे के बे कष्ट है, तुमने खुद के तो कष्ट नहीं हर पाए, तीन ताप के चक्कर में वे खुद ही परेशान होते हैं पूरे जीवन। तुम्हें बस चीज को ज्ञान नहीं है। अरे आपने खोज करी नहीं जो हमने करी है। यही तो कह रहा है कि सियाने खोज करता है। आपके सियाने ने जानी बताई कि अगर रामचंद्र जी अगर भगवान हते पे तीन ताप के हरवे बाए तो वे खुद ही तिरगुणी माया में काय फंसे रहे। उनकी सीता जी को हरण भाव जंगल में भटकत फिरे, उतने से सीता नहीं मिली, फिर पेड़ पौधे से पूछत फिरे, फिर रावण उनकी सीता को उठा ले गो, भगवान उनकी घर भाई को उठा के ले जाए। बताओ आप जिनको कह रहे। और फिर जैसे तैसे ले के हजार जीवन को मरवावे के बाद फिर भी उन्होंने अग्नि परीक्षा लेवे के बाद स्वीकार नहीं करी, फिर कैसे दूसरा धोबी के कैसे निकाल दी, जिनकी तुम गाथा कहाँ पर रह भगवान हमारे प्रकट कृपाला दीन दयाला। वे प्रकट को है, बताओ भगवान को है भी जो अपनी घरवाई को निकाल दे गर्भवती अवस्था में घर से। बताइए क्या कहना चाहोगे आप लोग? देखिए, मैंने बहुत पहले प्रश्न किया था कि हमारे कृष्ण भगवान गीता जी में प्रमाण है कि वे पुरुषोत्तम है, पूर्ण परमात्मा है, और ये कह रहे हैं कि कबीर साहब परमात्मा है। तो देखिए सर, इनका कहना है कि गीता में से ही मैंने प्रमाण करके बताया है कि जो है कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम यानी कि पूर्ण परमात्मा है, और आप लोग कहते हैं कबीर साहब भगवान है। क्या कहना चाहोगे आप लोग इसके विषय में? इनके कहने का मतलब ये है कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। यही है ना प्रश्न? अध्याय बताइए 15 का है ना 16? हाँ 15 का 16। हाँ, संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कही गई है। उत्तम पुरुष तो यही है ना? क्या है प्रश्न आपका? अरे लोक वेद में ये देखो ना भैया, ये कौन सा लोग है? मैं नासमान जड़ वर्ग से क्षेत्र से अतीत हूँ। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है आप उसको समझो, पहले समझो। क्योंकि मैं लोक और वेद के आधार से प्रसिद्ध हो रहा हूँ, दंत कथा से स्पष्ट कह रहा हूँ कि मैं लोक वेद से प्रसिद्ध हो रहा हूँ, भगवान बन रहा हूँ। उसके बाद पुरुषोत्तम ये देखो आप, उसको देखो आप, अध्याय 18 श्लोक 62 15 को 17 है श्लोक पुरुषोत्तम। अच्छा, इसमें क्लियर हो गया कि लोक वेद के आधार से हो रहा है। हाँ, ये देखिए आप, इसी में आपके प्रश्न में उत्तर है, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। आपकी गीता जी बता रही है। श्लोक नंबर 17 है जी। कोई दूसरा है? हाँ, स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो तो कोई अन्य है। बोलो ना आप। अध्याय 15 का श्लोक देख लीजिए आप। पंडित जी, आप तो जा कह रहे थे कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम है और ये कह रहे सब पागल बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं। यार इन्होंने तुम्हें कहा पूरे पुरखंड को डुबा दो यार। तुम्हारे जो होता है, सुनो भगत जी, परसोत्तम महीना जो हो तो बाल लोड़ को महीना मानो जात, और बा में भगवान कृष्ण को जन्म हो तो पुरुषोत्तम मानो जात, इन्हें नहीं मानो जा कबीर साहब पुरुषोत्तम। जो लोड़ को महीना 13 जे हम कहते पुरुषोत्तम, मतलब 1 महीना वो हो। हाँ, 1 महीना और 12 से 13 महीना पैदा कर देते। भगवान को जन्म हो जो हमें है पुरुषोत्तम महाराज कृष्ण। कौन सा कह रहे? देखिए, स्पष्ट लिखा है गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में कि पुरुषोत्तम तो कोई और है। ये लिखा है उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहते, जैसे परमात्मा कहते हैं। आप पढ़ो से। भक्ति के मंत्र है क्या? हाँ, उसका मंत्र है। कौन सा? गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 है। ओम तत्सत 3 निर्देश गीता अध्याय उठा निकालो भगत जी। गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 है। उस परमात्मा के बारे में इति निर्देश स्पष्ट लिखा है कि इति निर्देश है तेरे लिए। आखिरी निर्देश तत्सत, ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है? वो पूर्ण परमात्मा है। एक मिनट महाराज जी को भी गुरु महाराज से समझ लो।
ऐसे 3 प्रकार का सचेतन यही है ना। हाँ पुरुषोत्तम जी है। आप ऐसा कहाँ गए थे पंडित जी तुम? पुरुषोत्तम जी, अरे तो हम तो लोड़ बारे भैया, भगवान की जय हो। हमें नीचे दिखावे काजे तुम इतने लेके आए। हमारे गुरुजी ने जो बताओ है भाई सुन लो आप। अच्छा आप लोगों को क्लियर हो गया ना? नहीं वो तो ठीक है, हमारे पंडित जी ने जो बताओ हमें इतने हमने कब पढ़ी? हमारे गुरुजी ने जो बताया, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे ना सार रहे अज्ञानी। बगैर गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो। और गुरु भी कैसो हो, गीता जी में वर्णित है। आपके लाने पहले खोल के दिखा रविदास ने कि तत्वदर्शी संत की खोज कर और वो तत्व ज्ञान को तेरे का जो उपदेश करेगो अर्जुन, वहाँ पर चलो जाएगो जहाँ पर जाने के बाद भी दोबारा जीव आत्मा या संसार में नहीं आए। वो तत्वदर्शी संत की खोज के विषय में आज भगवान की दया से हमारे लाने जो है तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी भगवान ने जो ज्ञान दो है, बाकी आधार पे हम आपके लाने जो है थोड़ी सी उनकी वाणी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जाए समझो, सुनो, देखो, पढ़ो। ये ग्रंथ अपाने हैं, कोई दूसरे के नहीं। इन ग्रंथों में जो लिखो है भाई फाइनल मानो। अभी तक अपन ने जितने भी सुनी है सब लोक और वेद की कथा से सुनी है। पंडित हमने का पाठशाला में कब की हमने राख उठाई है का, कपड़ा धोए हमने गुरु से ज्ञान, हम भी तो गुरु हैं, ज्ञान बता बारे आप ही कहा चला रहे हो। हमारी ईद का चुमानो आप, हमने पाठशाला में ज्ञान ला हमारे गुरु से, संस्कृत पढ़ी, संस्कृत के श्लोक जाना था। आप तो संस्कृत बोल के ही नहीं जानो, काय कलाने आप जनता बना रहे हो। हम रीत का चुमान, हम भी तो गुरु हैं जगत में। देखिए महाराज जी, हम आपसे बताएं, भाषा मात्र बोलने से, संस्कृत भाषा बोलने मात्र से तत्वदर्शी संत नहीं हो जात। एक भाषा के बोलने से वो ज्ञाता नहीं बन जात, ज्ञानी नहीं हो जात। ज्ञानी तो वो का होता है जो इसे सभी भाषाओं का ज्ञान हो और अपने सदग्रंथों का ज्ञान हो। अगर भाषा संस्कृत बोले हुए ज्ञानी हो जाए तो संस्कृत बोले हुए तो बहुत हैं, इन्हीं ने तो पूरे देश को डुबो दो संस्कृत बोल बोल के। वो जनता आती भोली भाली अनपढ़, उन्हें अपने तालियां ठोक दें कि पंडित जी ने अच्छी संस्कृत सुना दी। हम कह दे गए कि नारिकेल समाकारा दसंते खलु सज्जनान बद्रिकाकारा बाहिरो मनोहरा नास्यम बड़म रूपस्यम रूपस्यम बड़म गुणम गुणस्यम बड़म ज्ञानम ज्ञानस्यम बड़म क्षमा। बस हो गई कथा, बस संस्कृत श्लोक बोल दो, जनता बना खुद सिद्धि बना दो। क्या इस श्लोक अकेले बोले से थोड़ी होत? अब ये पंडित बन गए कहा, जिनने संस्कृत बोलते जब पंडित बन गए। ये ज्ञान जो हम जो ज्ञान देते हैं उनके जो असली संस्कृत छोड़ू है, वे तो बोल के बोलने लगे। देखिए मतलब हमारी संस्कृत नकली हो गई, तुम्हारी असली हो गई। पंडित जी भाषा से गुमराह नहीं करो। जो देश आज पढ़ो लिखो है, आज की सुनो, आपने पाठशाला में केवल उनकी लंगोटी धोई पढ़ी है, आपने पाठशाला में उनकी लंगोटी धोई, आपने कचौड़ी सी कौन से लंगोटी धोई के ज्ञान मिलता है। सतगुरु जो होता है, सतगुरु ज्ञान देता है, इन नकली पाखंडियों से ज्ञान नहीं मिलता है। देखो सतगुरु की पहचान आपको बता चुके सदग्रंथों से। सतगुरु की पहचान क्या है, तत्वदर्शी संत किसे कहते हैं? तत्वदर्शी संत को ही अधिकार होता है मूल मोक्ष मंत्र देने का, बाकी पाखंडियों को नहीं होता। अबे ओम तो केवल संकेतक है, तत्व सत्य। ओम तो सीधा है, तत्व सत्य संकेतक है, वो तत्वदर्शी संत खोले उनको बताया है परमात्मा ने। पूरा गुरु वही कहा है, पाखंडी भाई मतलब पंडित नहीं कहलाए। अरे भैया ये तो जा भी नहीं बता पाएंगे कि कथा बाँचने को अधिकार कौन को लानो है। इनके लाने जो भी पतो नहीं है कि कथा कैसे बांटी जा है, कथा को महत्व का है, कथा करने से कौन सा तो अपने बीच में घोड़ा को घोड़ा फंसा दो, कथा बाचक हम ही पंडित लोग, उनके अलावा और कोई अधिकार नहीं है। आप भाई पंडित है ना, आप जाए मान रहे हैं तो सुखदेव ऋषि के लाने जो है स्वर्ग से कैसे बुलाए गए? राजा पारीक्षित के लाने कथा देने के लाने 88,000 ऋषि भी वहाँ बैठे थे महाराज, और उनमें से कोई भी व ज्ञान के लाने व कथा के लाने कहने वालों नहीं थो। सुखदेव मुनि के लाने फिर क्यों बुलाए गए? वे अधिकारी थे वह टाइम पे, अधिकारी ही कथा करके और बाकी परिणाम के लाने वो बता सके। हर एक कोई के बस की नहीं है महाराज जी। जबकि वहाँ पर वेद व्यास जी स्वयं थे जिनने लिखी है भागवत कथा जो सुनाने आती, जबकि वे भी नहीं, उनने भी नहीं सुनाई थी जिनने लिखी है। अरे भैया बातों पंडितों की ऋषियों की बुद्धिमत्ता थी, उन्हें सम्मान देना था, इसलिए उनके लाने कथा करवा दी उनसे। हम कह नहीं सकते राजा परिषद, हम भी सुना मतलब उस समय पे हम ही थे ज्ञानी, हमने उनके लाने बड़कपन दो तो कि भैया ऋषि जी आप सुना दो व्यास जी। नहीं दो तो 7वें दिन को पढ़ना माने तो सरफ को डसने तो तरफ को तो सब पोल खोलने थी, कोई सामने नहीं आ रहा तो कहा कि 7वें दिन सांप को डसने तो कि हम नहीं आएंगे, सुन के सांप डस ले तो हम तो पोल खोलने थी।
बताइए क्या कहना चाहोगे आप लोग? हमारे पंडित जी को जो भी ज्ञान है ठीक है, लेकिन आपने अब जा कही थी कोई परमात्मा और है, वो परमात्मा फिर कौन है? अच्छा, उस परमात्मा के विषय में बताइए सर आप लोग। देख ले, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा गीता ज्ञान दाता से भी कोई दूसरो है। तो वही तो उनका कहना कि कौन है वो, बताइए ना आप लोग। बताओ कौन है? यही है ना सर? हाँ, नाम बताओ कौन है? मूल जड़ पे जब आओगे तब जान के आपके लाने पतो लगेगा कि वो परमात्मा कौन है। वो परमात्मा को उपलक्ष्य में जेठा जो है, आज जो है प्रकट दिवस जो है मनाओ जा रहा हो, वो भगवान कबीर है। वह कबीर भगवान ने ही पूरी सृष्टि को रचनहार है। अच्छा जी। कबीर कौन? कबीर जे काशी में पैदा भए थे ब्राह्मणी से, मतलब जो वही कबीर है सर जो काशी में ब्राह्मणी के ब्राह्मणी के पैदा भए थे, वही कबीर की बात। भैया ब्राह्मणी के पैदा नहीं भय थे, सह शरीर आए थे लहर तारा तालाब में, सह शरीर प्रकट भय थे कमल के फूल पे। और नीरू नीमा जो जिनके संतान नहीं थी वो उठा के ले गए थे, उनने परवरिश की। और परवरिश में भी उनने कुछ 21 दिन तो कुछ खाया पिया नहीं था, जो हमारे वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा कुंवारी गायों का दूध पी के परवरिश होती है। तो कबीर साहब ने 21 दिन तक कुछ नहीं खाया था। इसके बाद शंकर जी को उनने बुलाया, शंकर जी के द्वारा कहा कि थोड़े शर्म करो भैया, कुंवारी गाय का मुँह दूध देते है और पाप लगा था, ऐसी बात है करवे को पाप लगा था। आप कुंवारी गाय के दूध की बात कर रहे हैं भैया। सुनो सुनो, 2 दांत बचिया भी जब हमारे तो ब्याह था ना तो बाकी दूध नहीं खाए, तुम तो कुंवारी गाय की बात कर रहे हैं यार। घर से नकार दिए थे। बताइए क्या कहना ये सर जी आप लोग बिल्कुल गुमराह में फंसे हुए, अंधविश्वास में फंसे हुए। अपने वेदों में इसका प्रमाण है। वेद मानत के नहीं मानत? पहले वेद चेक करा दीजिए ना, जब वेद नहीं तो बाद में कर लगे कि जब वेद और काऊ के तो नहीं है भैया। जब वेद तुम अच्छे से देख ले जाए और खूब अच्छे से समझ ले, ऐसे नाराज नहीं होंगे भैया। कौन सा वेद है? कौन सा वेद? ये देख लो आप, ऋग्वेद है। अच्छा, ऋग्वेद है। ऋग्वेद है और ऋग्वेद में लिखो है कि परमात्मा जो है अपनी परवरिश की लीला। नंबर पे पूरा बताइए आप इन लोगों को, पूरा मंडल नंबर, पूरा मंत्र नंबर। मंडल नंबर अब पंडित जी जानते होंगे, बता दो कौन से में लिखा है। ऋग्वेद मंडल बता दो आप भाई जामे जो है जो लिखो है कि वो परमात्मा जो है अपनी उदर पूर्ति के लाने कुंवारी गायों को दूध पिए है। और वहाँ जो है शंकर भगवान जो है ब्राह्मण को रूप रख के आए हैं। और वह बालक के लाने जो है वे अपनी गोदी में उठाने के लाने चाहे हैं। तो बाकी माँ जो है नीमा बा के लाने जो है वह भगवान के ब्राह्मण के चरणों में डालन चाहे, तो भगवान जो है इतने अत्फर हो जाए हैं। अत्फर होने के बाद में और दोनों की आपस में चर्चा हो है, भगवान की, कबीर की और ब्राह्मण की, वो साधु वेश में जो शंकर भगवान आए उनकी चर्चा हो है। चर्चा में जो है भगवान कबीर बता हैं कि तुम इनसे कहो कि कोई कुंवारी गाय लेके आए, कुंवारी बछिया लेके आए, जे के लाने साढ़ने टच ना करो हो, अनब्याही बाय लेके आए। और बा के ऊपर आप जो है आशीर भरो हाथ जो है रख दियो, तो वह मेरे आशीर्वाद से दूध देगी, वह दूध के लाने में ग्रहण करूँगा। ऐसो ही भाव है। नीमा ने जो है, नीरू ने जो है एक बछिया लेके आओ, वह बछिया से जो है वह भगवान ने, शंकर ने बाकी ऊपर हाथ रखो, हाथ रखने के बाद में और बा ने दूध पियो, दूध पीने के बाद में और वहाँ से भगवान की परवरिश की लीला भई। 25 दिन को खेल है, 25 दिन तक कुछ नहीं खाए तो भगवान ने। ऐसो प्रमाण है, जो ऐसो प्रमाण है। कह रहे हैं ब्राह्मण। दिखाइए सर इनको प्रमाण दिखाइए पहले। देखिए ये लिखा हुआ है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 96 की मंत्र नंबर 18 में। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, पढ़िए आप। जी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भगत जी काम ध्यानु लिखवा जाम कहाँ है? देखो तो, अरे देख लो, ध्यानु लिखो, काम ध्यानु यानी गाय होता है। तो भैया आए तो ब्राह्मण ही रूप धर के, ब्राह्मण को आशीर्वाद है, उनको परमात्मा कबीर जी को आशीर्वाद है, ब्राह्मण ही को आशीर्वाद। जब तो गैया न दूध की परवरिश की लीला हो तो तुम्हें बच्चों फिर घुमान लगे आप। वे तो भगवान ब्राह्मण के आशीर्वाद से गौ न दूध दो, भगवान की परवरिश ऐसी भाई हुए, हमें नहीं माना। लेकिन भैया गुरुजी एक बात बताओ, लेकिन दो तो कुंवारी ने है,
तो कुमार तो कौन के आशीर्वाद से? ब्राह्मण के आशीर्वाद से भले दाव है, ब्राह्मण के आशीर्वाद भगवान के से दाव है। आशीर्वाद से दाव है। भगवान ने आशीर्वाद दाव ब्राह्मण की बात। होता ब्राह्मण जो करे वो होत है, आपके कभी नहीं कर सके। आपने महाराज दास की बात जो है पूरी नहीं सुनी। जब भगवान की और ब्राह्मण की चर्चा भई आपस में, तब भगवान ने स्वयं बोलो है, शंकर भगवान के लाने, कि मेरे आशीर्वाद से जब गाय जब बछिया जो है जब दूध देगी, तू जाके ऊपर हाथ रख दे, बस इतो सो काम करो है बाने। बाकी आशीर्वाद से कुछ वो नहीं भाव है, सिर्फ भगवान की कृपा से और माने दूध दो है। भगवान ने स्वयं बोलो है वहाँ से कि तू जो है जा बछिया है बुलवा के और बाकी ऊपर हाथ रख दइए, वह दूध दे देगी। चलो क्या कहना चाहोगे? ठीक है, हम इनके प्रमाण को मानते हैं इसको, लेकिन गीता जी में अभी ये बता रहे थे कि सर्वभाव से कौन परमात्मा की शरण में जाए, जो भी है 18वें अध्याय में जो भी है। लेकिन उसके आगे भी कोई हमारे पंडित जी बता रहे थे एक बार कि वो मतलब सारे पाप कर्मों, सारे धर्म कर्मों को मुझ में छोड़ दे और मुझे सर्वशक्तिमान की शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर ऐसी कैसी बोल दी इनने। देखिए सर, और अपने धर्म गुरुओं को बता दो कि ब्रज को मतलब जाना नहीं होत, आना नहीं होत, जाना होत। और जो तुम्हें लिखे फिर रहे कि आ, ब्रज को शब्द मतलब जाना होत, आना नहीं होत। अब ई के बांगे आप क्या कह रहे हैं, बताओ, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने ये शब्दकोश दिखाकर और आपने ये वेद पुराण दिखाकर हमारी आंखें खोल दी। और हम हमारे पंडित जी से ये कहना चाहते हैं कि पंडित जी, आपने एक तो हमारी नाक कटाई, तुम्हारी कटे सो कटे, लेकिन हमारी भी नाक कटा दी आपने। और पंडित जी, आपने हमारे साथ यहाँ तो धोखो काय करो कि हमें भी नरक में डालो और तुम भी नरक में जाओ। कम से कम वहाँ पे जा तो सोचने दी, अगर जी और हमें नहीं मिलते, हम अगर जा भंडारे में नहीं आते, तो हमारी तो जिंदगी तुमने नरक बना दी थी पंडित जी। आपने बताओ, अब जो भक्तों के पीछे मतलब हम आ गए इनके संग भंडारे में, तो हमारे मतलब थोड़े से ज्ञान चक्षु भी खुल गए, इन्हें हमारे पुराण भी दिखा दे। अब आपके जोरे हमने हाथ और हम जो है इनके साथ आगे आपकी समझ, अब हम इनके साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भैया, ऐसी बात नहीं है। बात जा है कि भाई जो हमें ज्ञान थो, हमने भैया हमारी पेट पूजा कलान हमने वो आप ज्ञान दो, तो वो ज्ञान भी गलत नहीं है। अब भैया आप मानो हमारी बात, उन भैया वहाँ पे भैया वो पार्टी में शामिल होने हैं, भैया आप शामिल हो जाओ, हम भी तुम्हारे संग हो जाए भैया। भगवान की जय, भगवान की जय। वेदों में प्रमाण है, भगवान है, वेदों में प्रमाण है, जोड़ सतगुरु भगवान की जय। देखिए सर, ये लोग जो है आपकी बातें मान चुके हैं प्रमाण देख करके, और ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। तो अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल, अगर आपकी समझ में आ गई है, तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव, ऐसा दाव मत चूको। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाकर के नाम उपदेश लो, अपना कल्याण कराओ। और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी हमारा करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि अपने पास सदग्रंथ हैं, आज सब पढ़ी लिखी समाज है, इन पाखंडियों के चक्कर में फंसकर अपना जीवन नाश नहीं करें। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे विश्व में संत हैं जिन्होंने सदग्रंथ खोल करके दिखाए हैं, सबकी आंखें खोली हैं। और भाई, मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल होता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, स्वर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलो, इस जीवन को कल्याण करा लो। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, वरना 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा।